मुजफ्फरनगर जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर किसानों, मजदूरों और आम उपभोक्ताओं में गहरा रोष और डर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी गंभीर जन समस्या को लेकर भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज संगठन ने जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गयूर और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि नदीम खान के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि जिले समेत पूरे प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिलों में अचानक भारी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे किसान, मजदूर और गरीब परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल पहले ही तुलना में 2 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। आम लोगों का कहना है कि उनकी आय सीमित है और बढ़ते बिजली बिल उनके लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर रहे हैं। किसानों के लिए सिंचाई और मजदूर वर्ग के लिए घरेलू खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि कई जगहों पर लोगों की सहमति के बिना ही स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसका विरोध करने पर विभागीय कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच विवाद की स्थिति बन रही है, जिससे भविष्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज संगठन ने जिलाधिकारी से मांग की कि जब तक स्मार्ट मीटर से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक जिले में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को रोका जाए। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के बिल स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बढ़े हैं, उन्हें तत्काल राहत दी जाए। संगठन ने साफ शब्दों में कहा कि वे तकनीक के विरोध में नहीं है, लेकिन किसी भी व्यवस्था को जनता पर थोपना गलत है। जनता की सहमति और विश्वास के बिना स्मार्ट मीटर योजना लागू करना अन्याय है। अंत में संगठन ने चेतावनी दी कि यदि इस गंभीर समस्या पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो किसान, मजदूर और आम जनता को मजबूत होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन और बिजली विभाग की होगी। मीटर की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर स्मार्ट मीटर की जो आगे समस्या है समाधान नहीं होता फिर आगे का कदम क्या होगा? देखिए, हमें अनशन पे बैठना पड़ेगा, हम अनशन पे बैठेंगे, लेकिन इन्हें इंटेली स्मार्ट वालों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे हर हाल में। और ये सोच रहे कि उन्होंने हमें धरने पे तो उठा दिया, हम दोबारा धरना नहीं देंगे। हम दोबारा से धरना इंटेली स्मार्ट के वेयर हाउस पे देंगे। ये जो अर्चित बालियान है और ये जो उदय नारायण है और ये प्रताप करके हैं, इन्होंने ये 3 आदमी मैन है इसके स्मार्ट मीटर को जो यहाँ कंपनी को चला रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को पैसा देकर खरीद रहे हैं, हम जो चाहेंगे उनकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 26 जनवरी पे झंडा जो है स्मार्ट मीटर के वेयर हाउस पे लहराएंगे और धरना अपना दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, धरने पे बैठने का काम जैसे करेंगे। पहले हुआ था, अगर इस बार भी पुलिस प्रशासन से मिलकर आपको हटाया गया तो फिर क्या करोगे आप? देखिए, पहले इन्होंने हमारे साथ धोखा किया था। इन्होंने कहा था आप कम से कम आदमी रखें, तो इसलिए हमने वहाँ कम से कम आदमी रख के इन्होंने उसी बीच पुलिस से सांठ-गांठ करके हम उठवाना का काम किया। लेकिन आज हमारे साथ जनता भी है और हमारे साथ में और संगठन भी है। हम सभी संगठन से वार्ता करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे, छोटा धरना नहीं करेंगे, इसमें सड़कों पर उतरेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से हमें ये भी फायदा हुआ है, जो आपने हमारी वीडियो चलाई और सोशल मीडिया से ये भी फायदा हुआ कि जगह जगह लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, और हमारे लिए इतना काफी है। जब लोग सड़कों पर उतरेंगे तो इनको इनकी औकात का पता लगेगा। भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज आज कचहरी में पहुंचे हैं, किस तरह धरना प्रदर्शन चल रहा है? आज हम डीएम कार्यालय पहुंचे थे और आज जो है हम स्मार्ट मीटर को लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे डीएम साहब को। ऐसे किस तरह की मांग है आपकी? हमारी जो मांग है, ये स्मार्ट मीटर जो है ये पब्लिक इससे बहुत ज्यादा परेशान है और जनता इससे संतुष्ट नहीं है किसी भी तरह से। तो जब इनके पास सरकार का जियो या कोर्ट का आदेश नहीं है तो जबरदस्ती स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे? इस बात को लेकर आज हम डीएम साहब से उनको एक ज्ञापन सौंपना है और उनसे इसी विषय में वार्ता करनी किस है। तरह की मतलब नुकसान है स्मार्ट मीटर लगाने? नुकसान ये है, जिनके 700-800 रुपए के बिल आया करते थे, आज उनके 20-20 हजार रुपए के, 30-30 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। किसी का लाखों की तादाद में बिल आ रहा है और जनता जो है बहुत ज्यादा परेशान है। जनता की कोई सुनवाई नहीं है। और इसमें देखने वाली बात यह है कि पहले जो रीडिंग लेने के लिए आया करते थे, पहले बिल मिला करता था, तो उसमें हमें ये पता है कि भाई कितनी हमने रीडिंग फूकी है, क्या हिसाब है, क्या इसका रेट है, क्या सब मामला उसके सामने रहा करता था। लेकिन आज जो है डायरेक्ट बिल भेज देते हैं मोबाइल पे, उसमें ये नहीं पता कितनी रीडिंग फूकी, कितनी यूनिट चल रही, क्या हिसाब है, कोई हिसाब नहीं है किसी भी तरह का। और स्मार्ट मीटर इसे नाम दे दिया गया है, ये जो है जनता की जो है जेबें खाली करने की मशीन है, खून चूसने की मशीन है, और इसमें कोई किसी भी तरह की सुनवाई नहीं है। जहाँ भी ये लोग जा रहे हैं डरा धमका के स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने हैं, अगर हम ये जानना चाह रहे हैं जो पहले स्मार्ट मीटर, जो पहले मीटर लगे हुए थे, आप जो स्मार्ट मीटर लेकर के आए हैं, पहले वाले मीटर में ऐसी क्या बात थी जो आप उन्हें उतार रहे? और अगर वो मीटर खराब थे तो आपने जनता से इतना पैसा वसूला, उनका पैसा उनको वापस दो। और अगर स्मार्ट मीटर ठीक है
और स्मार्ट मीटर अगर ठीक है तो आप जनता को संतुष्ट करें। स्मार्ट मीटर लगाने से भारत या हमारे क्षेत्र स्मार्ट नहीं हो जाएंगे। स्मार्ट मीटर के लिए सबसे पहले स्मार्ट सिटी बनाई जाए, स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं। इसके लिए आप स्कूल स्मार्ट बनाएं, शिक्षा स्मार्ट बनाएं और इलाज स्मार्ट बनाएं। हॉस्पिटल जनता को जिस चीज की जरूरत है वो चीज आप जनता के बीच में लाएं। आज बहन बेटों की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। बहन बेटों की सुरक्षा का मजबूत इंतजाम आप करें। अच्छा देखिए, कुछ दिन पूर्व आपने धरना भी दिया था अनिश्चितकालीन, उसमें फिर क्या हुआ था? कुछ समस्या समाधान नहीं निकला था? 28 नवंबर में भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज द्वारा हमारा इंटेली स्मार्ट के वेयर हाउस पे एक धरना प्रदर्शन दिया हुआ था, जो 3 दिन हमारा धरना लगातार चला और तीसरे दिन पुलिस से सांठ-गांठ करके इन्होंने इंटेली स्मार्ट वालों ने क्या सांठ-गांठ उन्होंने की, वहां से हमें उठवाने का काम किया और धरना हमारा समाप्त कराया। देखो, ये हक की आवाज है, जनता की आवाज है, ये हमारी अपनी आवाज नहीं है और जनता के लिए हम हक की लड़ाई लड़ेंगे, उनकी आवाज को उठाने का काम करते रहेंगे। क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, मेरठ में 2 कांड लगातार हुए हैं। एक जो है दलित महिला की हत्या कर दी थी, एक सोनू कश्यप नाम के व्यक्ति को जिंदा भी जला दिया था। तो इस बारे में आप किस तरीके से सरकार को कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार की कहीं ना कहीं ढील है कानून व्यवस्था को लेकर, और इसी बात को हमने कहा भी है। बहन बेटियों की सुरक्षा का दलित पिछड़ा वर्ग आज जो उनका शोषण किया जा रहा है, और ये शोषण बिल्कुल बंद होना चाहिए। इस पर मजबूत कार्रवाई, मजबूत कदम सरकार को उठाना चाहिए। मेन चीज तो यही है, मेन कार्य जो है सरकार को अगर करना चाहिए तो ये है। स्मार्ट मीटर लाने से ये काम नहीं बंद हो जाएंगे। सबसे पहले आप इन पे कदम मजबूती से उठाएं।